ऐसा ही है, आप लोग पढ़ते नहीं हो, ठीक है। आर्टिकल्स पढ़ा करो, फेसबुक वाले, सोशल मीडिया वाले आर्टिकल्स पढ़ो, तो आपको रोज़ की जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहेंगी। लेकिन आप पढ़ेंगे नहीं और काम नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ क्लास तक महदूद रहेंगे, तो कभी भी मार्केटर नहीं बन सकते, ठीक है। फिर वो बटन चलाने वाले ही बनेंगे आप, ठीक है। 60-70 हज़ारों में तनख्वाह के पीछे ही भागते रहेंगे, सही है। लाख रुपये कमा लेंगे 80,000, इससे ज़्यादा नहीं। महीना लाख जी महीना जी, जब लाख रुपए आ जाते हैं ना, तो 1 लाख रुपए भी कम लगते हैं महीने में। लाख में जब लाख रुपए आ जाते हैं ना, तो ये भी कम लगते हैं सर, ऐसे ही है वसीम भाई। लाख में राजी लाख हो जाए बहुत लाख में उधार सब तो सही है। चले भाई आ जाए। ब्लैक क्या आ रहा है? शो मोर ऑप्शंस। मिनिमम एज क्या दे दिया फेसबुक? 18। इससे कम लोगों को टारगेट करने नहीं देता है, ठीक है। इसीलिए जो बेबी की जो प्रोडक्ट्स होती है उसमें हम किसको टारगेट करते हैं? पेरेंट्स को टारगेट करते हैं। क्या कह रहे हैं? एक्सक्लूड दीज कस्टम ऑडियंस। अभी आपके पास कोई कस्टम ऑडियंस नहीं है। अच्छा, एक ऑडियंस क्या होगी? इंक्लूड, और एक होती है एक्सक्लूड। इंक्लूड और एक्सक्लूड का मतलब पता है? इंक्लूड मतलब डालना और एक्सक्लूड मतलब निकालना। अब जो एक सवाल आया था कि भाई मुझे कराची में मैंने ऐड टारगेट किया है, लेकिन मुझे पंजाब से भी क्या आ रही है, वैसे भी आ रही है, तो हम क्या करते हैं? अभी ये क्या किया हुआ है? इंक्लूड पे किया हुआ है। हम यहाँ आते हैं एक्सक्लूड पे, और यहाँ पंजाब को क्या कर देते हैं? एक्सक्लूड कर देते हैं। ऐसा ही है। अब आपने क्या करना है? समझना है चीज़ों को, बस लकीर के फकीर नहीं बनना। सारी चीज़ें मौजूद है। मैंने क्या कहा? बिलियन ऑफ डॉलर्स का प्लेटफॉर्म है, तो आपने क्या करना है? उसको बस समझना है प्लेटफॉर्म को। आपने समझ लिया तो आपसे अच्छा मार्केटर कोई नहीं है। मुझे टारगेट करना है 18 से 40 तक के लोगों को, तो मैं क्या कर लूंगा? यहाँ सेलेक्ट कर लूंगा। जी हो जाए। अगर मैं ऐड चलाता हूँ कराची में, तो मेरा ऐड स्टार्ट जिससे गोल्डन मार्केट वाले जो एरिया या चीज़ को करता है, वहाँ से तो स्टार्ट होता है। आपको कैसे पता वहाँ से start होता है? देखा लोकेशन वगैरह जो मैंने वीडियोस वगैरह में देखा तो बताते ही हैं। क्या जिससे मैंने ऐड चलाया कराची आगे, लोकेशन में स्टार्ट ऐड हो रहा है ना, जहाँ से ऑडियंस शुरू हो गई। जो सदर वाला इलाका है, आपके फॉलोअर्स वहाँ के ज़्यादा होंगे, ये एंगेजमेंट वहाँ की ज़्यादा होगी, ठीक है। ऐसा ही होता है। अब हम क्या करते हैं? यहाँ अपनी ऑडियंस बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ हम क्या कर रहे हैं? अपनी ऑडियंस बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम किसको टारगेट कर रहे हैं? पेरेंट्स को टारगेट कर रहे हैं, तो हम यहाँ क्या लिखते हैं? पेरेंट्स, ऑल पेरेंट्स को कर रहे हैं, नहीं, पेरेंट्स विद अडल्ट चिल्ड्रन, जिनके 18 से 26 साल तक के क्या हैं? बच्चे हैं। पेरेंट्स विद टीनेजर, जिनके बच्चे 13 से 17 साल तक के हैं। पेरेंट्स विद प्री टीन्स, 9 से 12। पेरेंट्स विद प्री स्कूलर्स, जिनके बच्चे 3 से 5 साल तक के हैं। इनको कैसे पता है इनके बच्चे 3 से 5 साल के? फेसबुक तो ये भी पता है आप शबाना हो या हमजा हो, ठीक है। फेसबुक तो सब पता है, इसी के तो पैसे हैं भाई। फेसबुक भाई, मैंने आपको बताया कि फेसबुक पे हम एड्स क्यों स्पेंड करते हैं? फेसबुक तो टारगेट है, सही है। पेरेंट्स अप टू 12 मंथ्स, जिनको पेरेंट बने हुए कितने महीने हुए? 12 महीने। पेरेंट्स
टॉडलर्स जिनके 1-2 साल के बच्चे हैं, पेरेंट्स विद प्राइमरी स्कूल एज चिल्ड्रन 6 to 8, पेरेंट्स मैगजीन में जिनका इंटरेस्ट होता है, ठीक है, चिल्ड्रंस टीवी एनिमेशन टेलीविजन शो। अच्छा 3 चीजें देखें यहाँ आ रही हैं आपके पास, बड़ी गौर से देखिएगा भाई। इधर एक डेमोग्राफिक आ रहा है, एक इंटरेस्ट आ रहा है और एक क्या बिहेवियर आ रहा है। ये 3 चीजें हैं। ऑडियंस में कितनी चीजें होती हैं? डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर। ये 3 चीजें बताई थी मैंने। यही बायर पर्सोना होता है। ये क्या होता है? ऑडियंस पर्सोना, बायर पर्सोना, यही ये कहलाता है, ठीक है। 3 चीजें कहलाती हैं। कौन कौन सी? अच्छा, अब डिटेल टारगेटिंग में ना ऐसा भी नहीं करते कि डेमोग्राफिक भर दी, इंटरेस्ट भर दी है और बिहेवियर भी भर दी है, नहीं। एक इंटरेस्ट, एक बिहेवियर, एक डेमोग्राफिक, बस। इसमें आप कितना ऑप्शन सर्विस कर सकते हैं? अनलिमिटेड कर सकते हो इसमें, ठीक है। लेकिन अगर बजट बहुत अच्छा है तो आप क्या कर लो, डिटेल टारगेटिंग कर दो, सही है। लेकिन फेसबुक के एल्गोरिथम को फिर भी आप क्या करो, परेशान नहीं करो। मैंने क्या कहा है, एल्गोरिथम का गेम है। अगर आप सारी ऑडियंस जमा कर दोगे इसके अंदर, वो बजट आपका 1000 रुपए है, तो फेसबुक के एल्गोरिथम को आप क्या कर दोगे, उलझा दोगे। तो मैं किसको दूं बजट, कहाँ लेके जाऊं इसका ऐड? 1000 में किसके पास जाएगा सर? भाई उसने एस्टिमेटेड रिजल्ट्स दिए हैं कि भाई मैं 5000 लोगों को 1000 रुपए में आपका ऐड दिखाऊंगा। लेकिन 50 ऑडियंस आपने डाल दी अंदर, वो क्या हर एक को 100 दिखाता रहेगा? नहीं ना भाई। तो बस एक इंटरेस्ट, एक बिहेवियर, एक डेमोग्राफिक, हद से हद 2 या 3, बस इससे ज्यादा नहीं। समझ आ गई बात? अकाउंट कंट्रोल इधर देगा भाई, इधर। और एक है एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट। फेसबुक का ऐड कहाँ शो होता है? मैसेंजर पे शो होता है, स्टोरी पे शो होता है, रील्स पे शो होता है, ठीक है, और वीडियो पे शो होता है, डायरेक्ट फीड पे शो होता है। ऑडियंस नेटवर्क लेकिन अभी तक किसी को पता नहीं है, ऐसा ही है। तो मतलब जो बाकी जो जैसे मैसेंजर वगैरह है, एक और प्लेटफॉर्म से हंड्रेड तो वहाँ से भी नहीं मेन जो आते फेसबुक इंस्टाग्राम से आते हैं। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, इसका भी तरीका है। आपको ना ये देखना पड़ेगा कि आपकी ऑडियंस कहाँ ज़्यादा स्क्रॉल करती है। स्टोरीज में करती है, ठीक है। मुझे फॉर एग्जांपल कैब सेल करना है, ठीक है, ये वाले, तो मैं कहाँ प्लेसमेंट करवा सकता हूँ? ज़्यादा रील्स में करवा सकता हूँ। आप जैसे लड़के, मेरे जैसे लड़के रील्स में ज़्यादा लगेगा होगा, तो मैं प्लेसमेंट कहाँ रख सकता हूँ? मैसेंजर यूज़ करते हो? नहीं करते, तो मैसेंजर से क्या कर सकता हूँ? ऑफ कर सकता हूँ, हटा सकता हूँ। लेकिन बड़े बूढ़े क्या करते हैं, मैसेंजर भी यूज़ करते हैं, तो अगर कोई उनकी प्रोडक्ट है तो मैं वहाँ भी शो करवा सकता हूँ, सही है। तो ये साइकोलॉजी के ऊपर है। स्टार्ट में अगर आप जैसे कि टाइट कर देंगे इसको कि यहाँ की तरफ एक तो आपको लेट मतलब कि जो भी आप कर रहे हैं सेल्स वैल्यू जो है वो एक्सपेंसिव होगी, ठीक है। दूसरा ये है कि आपके पास ना डाटा ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, जितना ज़्यादा डाटा अवेलेबल है उतना आपको खुलने का सामने ऐसा ही है। तो हम क्या कर लेते हैं, मैनुअल प्लेसमेंट कर लेते हैं अगर तो करनी है तो, ठीक है। मैनुअल प्लेसमेंट में आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क, थ्रेड, व्हाट्सएप कनेक्ट करें, व्हाट्सएप, फिर फीड में भी आपको सारे ऑप्शन दे देता है, कहाँ डालना है, कहाँ नहीं डालना है। फेसबुक फीड पे शो करवाना है, फेसबुक प्रोफाइल फीड पे शो करवाना है,
हर जगह का आपको क्या कर रहा है, ये आपको व्यू दिखा रहा है। ठीक है, फेसबुक मार्केट प्लेस से शॉपिंग करते हो? नहीं करते ना, नहीं करवाओ शॉप, सही है। इंस्टाग्राम एक्सप्लोर होम, या आप क्या बोलते हैं सर्च बार पे जाते हैं तो आप बीच में कोई किसी ऐड का सिलेक्ट करते हैं? नहीं करते हैं, लेकिन लोग करते हैं। ठीक है, स्टोरीज पे आपका ऐड शो होता है, बहुत सारी चीजें हैं, ये सब आपको गो थ्रू करना पड़ेगा। फेसबुक इंस्टाग्राम आपको पता है, मैसेंजर आपको पता है, थ्रेड आपको पता है, ऑडियंस नेटवर्क ये फेसबुक का क्या है, हिडन फीचर है। फेसबुक का क्या है, ये फेसबुक की प्राइवेसी है, ये हमें भी नहीं पता क्या है ऑडियंस नेटवर्क। ये यूँ समझ लें कि आज से 10-20 साल पहले ऐसी कुछ वेबसाइट्स वो हुई थी कि भाई ये एड्स कहाँ शो होते हैं, लेकिन वो वेबसाइट्स भी क्या हो गई हैं, अब बंद हो गई हैं। तो फेसबुक की अपनी मर्जी से पता नहीं कहाँ आपका ऐड क्या करवाता है, शो करवाता है, लेकिन इसकी टेंशन नहीं लेना, चेक लगा रहे हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। और हटा दिया तो भी मेरे ख्याल से कोई इतना फर्क नहीं आता, सही है, लेकिन लगे रहते हैं, कोई मसला नहीं है, ऑप्टिमाइजेशन मुकम्मल हो जाती है। आपका ऐड आपको यहाँ तक कंट्रोलिंग देता है कि भाई आपने कौन सी डिवाइस पे अपना क्या करवाना है, ऐड शो करवाना है। ओनली कनेक्टेड विद वाईफाई, जो लोग सिर्फ वाईफाई यूज़ कर रहे हो उनको यूज़ करवाना है। ठीक है, सिर्फ एंड्रॉयड यूजर्स को देना है, सिर्फ आईफोन यूजर्स को देना है। अब मैं फॉर एग्जांपल आईफोन 14 का केस बेच रहा हूँ, ठीक है, तो मैं किनको ऐड शो करवाऊंगा, आईफोन यूजर्स वालों को, सही है। लेकिन इतनी डिटेलिंग में जाते नहीं है, इतनी डिटेलिंग में जाते नहीं है, सही है, इतना नैरो डाउन नहीं जाते कभी भी। इसी तरह दिखाएंगे, आईफोन सेलेक्ट कर ले, आपकी ऑडियंस में ना यहाँ तक कि आ जाएगा कि भाई जो लोग सिर्फ आईफोन 17 यूज करते हैं ना उनको मैं ऐड देता हूँ। इतनी खतरनाक चीज़ है डिटेल टारगेटिंग। लेकिन फेसबुक अभी ये कहता है कि भाई डिटेल टारगेटिंग नहीं करो, मुझे पता है, मुझे अच्छा ऐड बना के दो, मैं पहुँचाऊँगा आपकी ऑडियंस तक। अपनी ऐड कॉपी अच्छी लिखो, अपना ऐड अच्छा बनाओ, ठीक है, हुक लाइन अच्छी हो, आपका ऐड मैं टारगेट ऑडियंस तक पहुँचा दूँगा, मुझे पता है, आप टारगेट मत करो, सही है। लेकिन बजट बहुत ही अच्छा है, मतलब बजट बदली 10 लाख 12 लाख रुपए बजट है तो आप डिटेल टारगेटिंग कर सकते हो ब्रांड परसेप्शन बनाने के लिए, ब्रांड, क्योंकि फिर आपको टारगेटेड ऑडियंस में पहुंचना है। टारगेट ऑडियंस वो भी है जो आप मतलब टारगेट नहीं कर रहे हैं, वो फेसबुक को चाह रहा है टारगेट ऑडियंस, लेकिन एक टारगेट ऑडियंस क्या है, आप खुद टारगेट कर रहे हो, ये कहाँ घूम रहा है भाई, इधर आप कहाँ घूम रहे हो भाई जी। क्लियर है यहाँ तक? फिर आते हैं अपने ऐड लेवल के ऊपर, नाम देते हैं उसी तरह, अपना फेसबुक पेज सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल सेलेक्ट करते हैं। कम से कम ऐड चलाने के लिए बजट कितना होना चाहिए? कम से कम 300 रुपये पर डे, 280 या 81 है पर डे, एक पर डे, ये कम से कम, इससे कम में नहीं चलता है। हाँ सही है, 2000 रुपये, लेकिन कन्वर्जन नहीं आएंगी, सेल्स नहीं आएंगी उससे। अगर वेबसाइट पे डायरेक्ट कन्वर्जन लेकर आ रहे हो तो मुश्किल है 2000, लेकिन व्हाट्सएप पे लैंड करवा रहे हो तो पॉसिबल है, सही है। कहाँ करवा दो व्हाट्सएप पे?
हाँ तो व्हाट्सएप पे 2000 बहुत कितनी 50-60 रुपए की पड़ती है व्हाट्सएप पे इतनी ही पड़ती है, ठीक है, कोई सा भी ब्रांड। लेकिन उसी को सेल्स में कन्वर्ट करोगे, वेबसाइट पे डायरेक्ट ऐड टू कार्ट करवाओगे तो 1200 रुपये की एक लीड पड़ेगी, 2000 रुपये की एक लीड पड़ेगी, 4000 रुपये की एक लीड पड़ेगी स्टार्टिंग में। सही है भाई। एक वेस्टर्न ब्रांड था, इसकी लीड सब चलाते थे, ठीक है, लुंडे के सूट होते हैं, ठीक है, वो जो क्या नाम है देखते होंगे आप आगे आगे बंदे जो होते हैं, ठीक है, वेस्टर्न जो ब्रांड्स होते हैं, ठीक है ना, टॉप वगैरह, और हालांकि वो लुंडे से लेते थे तो, और वो सेल करते थे कितने क्या 12,000 15,000, सही है। लोग खरीदते थे, जंजी खरीदती नहीं, सही है, खवानी, और लड़के अपनी गर्लफ्रेंड्स के लिए खरीदते थे DHL वगैरह की। और तो बताने का मकसद ये है कि ब्रांड इस तरह भी बिकते हैं, लेकिन उनको लीड कितने की पड़ती थी 4,000 5,000, उनको मुनाफा भी इसी तरह होता था। मुश्किल से वो 250 रुपये का भी नहीं बनता था सूट, 300 रुपये का लुंडा में आता है। लेकिन फिर आपको रखते हो आपका ब्रांड है, मिसाल के तौर पर ये तो प्रोडक्ट ही महंगी है ना, 15,000 रुपये की प्रोडक्ट है, लेकिन आपकी 4,000 रुपये की प्रोडक्ट है, तो आपको कन्वर्जन 4,000 की नहीं पड़ेगी, सस्ती पड़ेगी, सही है। लेकिन इनिशियली इतनी पड़ती है 1,000-1,200 की पड़ती है, ऐड टू कार्ड आपको 500 से ऊपर का ही पड़ता है इनिशियली। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइज करते हो, अपनी ऑडियंस को ऑप्टिमाइज करते हो, अपने ऐड को ऑप्टिमाइज करते हो, तो फिर आपकी बन जाती है, सही ऑडियंस बन जाती है, कन्वर्जन रेट अच्छा हो रहा है, आपको प्रॉफिट निकल जाता है। बजट कम है तो हमें व्हाट्सएप पे लेट कराना जाहिर सी बात है, सेल्स की लीड कभी भी नहीं आएंगी 300-400 रुपये बजट जी। सिर्फ 20 आएगी वही ट्रैफिक का। नहीं व्हाट्सएप पे भी वो हो जाएगी, क्या नाम है, कन्वर्जन होती है। फॉर एग्जांपल मैं लोकली सेल कर रहा हूँ, मेरी वेबसाइट नहीं है, तो मैं व्हाट्सएप पे ही करवाऊँगा, भाई 100 में से 5 बंदे तो खरीद लेंगे, सही है। 50 रुपये की एक लीड पड़ी तो 100 लीड कितने की हो गई 5,000 की हो गई भैया, ठीक है। और 5 प्रोडक्ट बेच दी तो 5,000 भी मुनाफा नहीं कमाऊंगा क्या, 5 प्रोडक्ट पे कमा लिया ना, सही है। प्रोडक्ट भी बिक गई और मुनाफा भी कमा लिया, और 100 बंदों का डाटा भी आ गया। हर चीज़ की वैल्यू, डाटा की भी क्या है, जो 100 बंदे कनेक्ट हुए हैं, भले ली नहीं है प्रोडक्ट, उनकी कम्युनिटी बनाओगे, उनकी प्रोडक्ट डालते रहोगे, उनको कभी ना कभी कोई ऑर्गेनिक तो लेगा ना, कभी ईद पे ले लेगा, कभी कोई अपनी बर्थडे पे ले लेगा, तो कन्वर्जन होती रहती है। तो डाटा को कभी डी वैल्यू नहीं करते, डाटा की भी वैल्यू है। जो आपने डाटा ली स्क्रैप किया, 100 लीड जो स्क्रैप नहीं है, वो भी डाटा, उसकी भी वैल्यू है, वो आपने 5,000 रुपये में ली है, सही है। सर ये क्या क्वेश्चन है मेरा, अगर हम मैसेंजर में कन्वर्सेशन कर रहे हैं दूसरे के साथ ना, कोई जिम के रिलेटेड या जिम क्या नया फीस देनी है या वो करनी है क्रिकेट मैच के लिए, तो उसके 2-3 दिन के बाद जिम के दस्तानों की एड आती है, क्रिकेट के बैट की एड आती है, कन्वर्सेशन डेटा उसके पास चली गया तो उससे रिलेटेड बिल्कुल जाता है। आप जो बात भी कर रहे होते हैं ना एक दूसरे से, उससे भी डाटा क्या हो जा रहा होता है, AI के थ्रू ट्रांसफ़र हो रहा होता है। आप आज बात करें मार्केटिंग से रिलेटेड, तो आपको मार्केटिंग से रिलेटेड ऐड आने शुरू हो जाएंगे, ऐसा ही है। तो मोबाइल से आपको मोबाइल में बोला हुआ है जी मोबाइल से जी तो ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। और फेसबुक वैसे भी इंटरेस्ट बेस्ड प्लेटफॉर्म है जी। फेसबुक कौन सा प्लेटफॉर्म है, जहाँ आप उसको ज़रा सा भी इंटरेस्ट दिखाओगे जिम से रिलेटेड, तो वो जिम के गैजेट्स एक्सेसरीज उसके सारे आपको दिखाएगा, सही है। सारे प्लेटफॉर्म क्या है, देखिए कमाने का जरिया है ना ये भाई। अगर आपका इसी तरह आप भी ऐड चला रहे हो, तो कोई आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखता होगा तो आपका भी ऐड शो होगा उसे, सही है।
तो ये बहुत अच्छा है, बहुत फ़ायदेमंद है। आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करनी पड़ती, ठीक है। आप एक ऐड पे चले जाओ, अगले 10 मिनट में आपके पास लाइन लग जाएगी उसी प्रोडक्ट की, अच्छी वैरायटी मिल जाती है आपको, उससे आप परचेज कर लें। इसी तरह आपका प्रोडक्ट भी सेल होता है। मैं यही कह रहा हूँ कि जितना अच्छा आपका हुक लाइन होगी, जितनी अच्छी आपका ऐड होगा, उतना अच्छा आप क्या कर लोगे, वेंट करोगे। लोग थके हुए एड्स पर भी क्या करते हैं, सेल निकाल लेते हैं, ठीक है। जिन्होंने कभी ऐड नहीं सीखे हैं, जिन्होंने कभी कोई कोर्स नहीं किया, उसी भाई वो भी क्या कर लेते हैं, ऐड से सेल निकाल लेते हैं। मैं ऐसे लड़के को जानता हूँ जिसने कोर्स भी नहीं किया था, मेरा स्टूडेंट है, ऐसे भी था। वो पोलो की शर्ट्स होती हैं, ठीक है, और ट्राउजर्स होते हैं, सदर से लाता था और सेल करता था उसे व्हाट्सएप पर। पहले उसने अपने रिश्तेदारों में व्हाट्सएप पे कम्युनिटी बनाई, फिर इस तरह फेसबुक पेज बनाया, कोई उसने ऐड नहीं चलाया। फेसबुक पे मार्केटिंग की 2-3 महीने, फिर उसने यूट्यूब से देख के खुद ऐड चलाया, ठीक है। पहले ही ऐड से उसको क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। दूसरा ऐड उसका ख़राब गया, तीसरा ऐड उसका ख़राब गया, चौथे से फिर उसका रिजल्ट निकल कर आ गया। तो वो आहिस्ता आहिस्ता क्या करने लग गया, कमाने लग गया। तो भाई जिनको ऐड नहीं भी बनाने आते हैं ना, वो भी क्या कर लेते हैं, सेल निकाल लेते हैं। तो आप लोगों को तो भाई आ गए हैं, ऐड बनाना आ गया, हुक बनाना आ गया, ठीक है, कॉल टू एक्शन बनाना आ गया, कम्युनिकेट करना आ गया, लोगों से किस तरह कम्युनिकेट करते हैं, लीड क्या होती है ये पता लग गया, कॉल टू एक्शन क्या होता है ये पता लग गया, ठीक है। देखो कन्वेंस तो करना आना चाहिए, कम्युनिकेशन तो आनी चाहिए, ठीक है। आप सामने वाले को बताओ कि भाई हमारी प्रोडक्ट आपके लिए क्या है, फायदेमंद है, यही मार्केटिंग है, यही क्या है, मसलों का हल है ना सर। बिल्कुल सही है। तो हुक लाइन में आप यही बता रहे होते हो ना, उसे कन्विंस कर रहे होते हो। हुक लाइन में आप क्या कर रहे होते हैं, किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे होते हो, उसका सॉल्यूशन दे रहे हो। सही है। तो उसी को पंच लाइन बनाते हुए आप उसको टारगेट करोगे, सर आपकी पोलो शर्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है, आप मुझे बताएं, ठीक है। भाई मेरी पोलो शर्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम ये है कि वास पोलो शर्ट्स का जो कपड़ा होता है वो क्या होता है, लटक जाता है, ठीक है, या फेड हो जाता है, कलर उनका क्या हो जाता है। तो आप इस तरह की कोई चीज़ें कर सकते हो। कन्वेंस किसी प्रॉब्लम को पकड़ते हुए करोगे, ये आप ये सोचना छोड़ दो कि एक बंदे को मैं पूरा कन्वेंस कर लूँगा हर तरह से, पॉसिबल नहीं है। ऑडियंस बना लेंगे आप खुद ही, ठीक है। मैं यहाँ से इसको डिलीट कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ इसे। आपने जो 5 एड सेट बनाए थे अभी, तो ये एक दूसरे से कैसे मिलते हैं? पांचों में अलग अलग आप क्या करेंगे, ऑडियंस बनाएंगे। सर अलग ऑडियंस कैसे बनाएंगे? फॉर एग्जांपल ये पहला कैंपेन है और अभी टॉप की फना है, हम क्या पूरे पाकिस्तान को स्टाफ टारगेट करेंगे या सिटी वाइज लेके चलेंगे? देखिए पाकिस्तान में आपने ऐड चलाना है यार, यहाँ वोट नहीं है। पाकिस्तान में आपने क्या करना है, ऐड चलाना है, और आपके पास क्या है, 5 ऑडियंसेस आपने निकाली है अपने ब्रांड के लिए। तो आप क्या करेंगे, पाकिस्तान को ही टारगेट करेंगे, ठीक है। लेकिन आप हर एड सेट में अलग अलग ऑडियंस टेस्ट करेंगे, हर एड सेट में क्या करेंगे, अभी ऑब्जेक्टिव क्या है, विनिंग ऑडियंस निकालना। अभी ऑब्जेक्टिव क्या है, विनिंग ऑडियंस निकालना, ऐसा ही है। तो हर एड सेट में क्या होगा आपका, अलग ऑडियंस किस बेस पे अलग होगा? एज वाइज, बिहेवियर, एज वाइज होगा, बिहेवियर होंगे, और ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरह की ऑडियंस निकालेंगे आप। डिफरेंट, कभी जेंजी को टारगेट कर रहे हैं, कभी मिलेनियल को कर रहे हैं, ठीक, कभी अल्फा को कर रहे हैं, सही है। कभी सिर्फ किसी में सिर्फ इंटरेस्ट को ही टारगेट कर रहे हैं, किसी में सिर्फ बिहेवियर को ही कर रहे हैं, सही है। किसी में सिर्फ डेमोग्राफिक को ही टारगेट किया हुआ है, किसी एक को ऐसे भी छोड़ दें एआई के ऊपर कि भाई कोई ऑडियंस नहीं है, ऐसा है। वीडियो ऐड उसमें अलग ही बिल्कुल सेम लग सकता है। लेकिन अभी जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, ऑडियंस टेस्टिंग है। सब में कोशिश करें एक ही क्या हो, क्रिएटिव हो। फिर जब विनिंग ऑडियंस निकल के आ जाएगी, उन विनिंग ऑडियंस पे अलग अलग क्रिएटिव टेस्ट करेंगे। वो अलग अलग क्रिएटिव किस तरह टेस्ट करेंगे वही मैं बता दूंगा। क्लियर है यहाँ पर? जी मैम। सर ये एक्चुअली
टॉप ऑफ द फनल में ये अप्रोच को फिर मिडिल ऑफ द फनल में और बॉटम ऑफ द फनल में तो उसमें किस तरह के approach- उसमें फिर ऑडियंस टेस्ट नहीं होती, या फिर जो audience उसमें फिर स्केल करते हैं remarketing करते हैं। जी। उसमें फिर हम क्या करते हैं, स्केल की तरफ बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने 1000 रुपये बजट लगाया हुआ है हर एड सेट के ऊपर, तो जब विनिंग ऑडियंस निकल के आएगी तो लामोहला हमें 2 एड सेट बंद करने पड़ेंगे या 3 एड सेट बंद करने पड़ेंगे, तो उसका बजट भी हम किसको देते हैं, जो विनिंग ऑडियंस निकल के आई है उनको देते हैं। अब स्केलिंग करेंगे ना, समझे। फिर इसी तरह विनिंग ऑडियंस निकाल ली आपने, 3 आपने क्या कर ली, विनिंग ऑडियंस निकाल ली, 2 एड सेट आपने बंद कर दिए अपने। अच्छा, अभी आप लोगों ने ये प्रॉब्लम भी है कि 2 एड सेट बंद कैसे करें, है ना। एड सेट में जाके साइड का ऑप्शन होगा हाँ, वहाँ से बन जाती है। ठीक है। तो असल में आप लोगों ने अभी प्रैक्टिकल नहीं किया, मैं आप लोगों से बनवाऊंगा ऐड, पहले मैं पूरा समझा दूं फिर बनवाऊंगा आप लोगों से ऐड। तो दूसरा ये कि फिर आप क्या करते हैं, उस एड्स को बंद कर देते हैं। अब आपने हर कितने 5 एड सेट को 1000 रुपये दिए हुए थे, अब 2000 रुपये आपके बच रहे हैं, 2000 रुपये क्या हो रहे हैं, तो आप क्या करते हैं 2000 रुपये डिवाइड कर देते हैं उन 3 एड सेट को जो आपके ऑन होते हैं। फिर आगे आते हैं, फिर आप क्या करते हैं, क्रिएटिव टेस्टिंग करते हैं। हर उसको क्या करते हैं आप, इसमें सर एक और सवाल है। फॉर इंस्टेंस अगर एक ब्रांड है उसका मंथली बजट है स्टार्टिंग में 6 मंथ का 1 लाख रुपये, ठीक है। इसमें जो 6 मंथ का बजट 1 लाख रुपये, टोटल 6 मंथ नहीं, पर मंथ 1 पर month 1 लाख। मतलब इतना ही चलेगा। एंड देन जब ब्रांड स्केल होगा तो फिर वो बजट भी डेफिनेटली बढ़ेगा। चलेगा। तो फॉर इंस्टेंस अगर 1 लाख का बजट है तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, कहाँ पैसे ज़्यादा लगना है, टॉप ऑफ द फनल में या मिडिल ऑफ द फनल में या बॉटम ऑफ द ये तो मैं बढ़ा चुका हूँ जी, नहीं हो जाए बताएं। ज़्यादा पैसा प्रॉब्लम को मैंने लगता फनल? कितना परसेंटेज होना चाहिए? 60 to 80% बजट आपका कहाँ लगता है, टॉप ऑफ द फनल में लगते हैं, जब आप क्या कर रहे होते हैं, फनल बना रहे होते हैं। जी जी, जब आप अपना फनल, जब आप, चले भाई टाइम हो गया, मैं खुद बताता हूँ।